नेक्स्ट प्रकारात्मक समूह है एलो एल्केन। कौन सा है? एलो एल्केन। एलो एल्केन मतलब कौन कौन से एलोजन है? पहला है क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आयोडो और F को बोलते हैं फ्लोरो। ठीक है ना, ये पूर्व लगन है। अब प्रश्न आएगा ये वाला, क्लोरोप्रोपेन की संरचना या क्लोरोप्रोपेन बनाओ। तो आपको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है एक तो प्रोपेन, क्या दिया हुआ है? प्रोपेन। आपको सीधा बनाना है, प्रोपेन बनाना है। पहला क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, आपको पहले बनाना है प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब कार्बन कितने हैं? 3, मैथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन निकालना है, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा कितना बना? 8। तो ये हो गया प्रोपेन। अब इसकी संरचना बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 8 है। तो देखो एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। ये 2 है, 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। ये 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। अब हाइड्रोजन 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बनाया आपने प्रोपेन बनाया है। क्या बनाया? प्रोपेन। अब बनाना क्या है? क्लोरोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरोप्रोपेन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा और उस जगह क्या लगाना है? Cl। क्या लगाना है? Cl। Cl मतलब क्लोरो लगाना है, Cl मतलब क्लोरो लगाना। बस ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। अब ये है ब्रोमोपेंटेन। क्या है? ब्रोमोपेंटेन। तो लास्ट में दिया हुआ पेंटेन, तो पहले पेंटेन का देखो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंट कितने नंबर पे? 5 पे। तो कार्बन 5 हो गया। अब हाइड्रोजन निकालो, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ो, कितना बन गया? 12। ये हो गया पेंटेन की सूत्र बन गया पेंटेन का। अब इसकी संरचना बनाओ, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब एक कार्बन की संयोजकता 4 है, तो एक देखिएगा, एक कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। इसमें 2 है ऑलरेडी, 3 4, इसके 2 है 3 4, इसके 2 है 3 4, इसके 1 है 2 3 4, सबकी संयोजकता पूरी हो गई। हाइड्रोजन कितने? 12 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बना? पेंटेन की संरचना जो आपने पढ़ी थी। अब बनाना क्या है? ब्रोमोपेंटेन। नाम क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो किसी को कहते हैं? Br को कहते हैं ब्रोमो। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहां से हाइड्रोजन को हटा दो और क्या लिख दो? Br। क्या लिख दो? हाइड्रोजन को हटा के क्या लिखना है? Br लिखना है। तो आयोडो पेंटेन पूछे आपको, तो पेंटेन की संरचना बनेगी, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, उसका I आ जाएगा। फ्लोरो पूछे तो उसका हाइड्रोजन हटेगा, वहां से F आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये है एलो एल्केन। ठीक है, अभी है एल्कोहल। नेक्स्ट है एल्कोहल। अब प्रश्न सीधा पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, ये छोटा क्वेश्चन आएगा। तो एल्कोहल का प्रकारात्मक समूह बताओ। तो क्या बताना है? OH। क्या बताना है? OH। ये है एल्कोहल का प्रकारात्मक समूह। और एल्कोहल के पीछे अनुलग्न क्या लगेगा? ऑल। अनुलग्न क्या लगेगा? ऑल। मतलब अनुलग्न का तात्पर्य ये है, जब आप इसको बोलोगे तो लास्ट में ऑल का साउंड आएगा। जैसे कि एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। आप बोल के देखो, ऑल का साउंड आ रहा है इसमें। अब मुझे इसको समझो, एथ। एथ कितने नंबर पे? 2। तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए एथेन का। तो देखो एथेन मतलब C2, यहाँ पे एथेनॉल हो चाहे प्रोपेनॉल हो, एथेन या प्रोपेन दिमाग में आना चाहिए। तो C2H2 का डबल 4 + 2 6। ये किसका सूत्र है? एथेन का। किसका सूत्र है? एथेन का। क्यों मैंने C2H, ये किसका सूत्र है? एथेन का। C2H6, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ा 6। अब देखो इसकी संरचना बनाओ, कार्बन कितने भाई? 2 है। अब देखो इसकी संयोजकता 1 2 3 4, दिख रही है 4 संयोजकता, 1 2 3 4। हर कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी है। अब हाइड्रोजन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या बना है आपको? एथेन बना है। क्या बना है? एथेन। ठीक है, अब बनाना क्या है? एथेनॉल बनाना है। ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? OH। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है और उस जगह क्या लगाना है? OH लगाना है। तो ये क्या बन गया? एथेनॉल। इसमें क्या क्या ध्यान रखना, पहले एथेन का सूत्र लिखा, फिर एथेन की संरचना बनाई और एथेन की संरचना में से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाया, तो क्या बन गया? एथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल आपको दिमाग में आना चाहिए, आगे नाम क्या है? प्रोपेन है ना, दिमाग में आना चाहिए प्रोपेन। तो प्रोपेन, प्रोप 3 नंबर पे, मैथ एथ प्रोप। ठीक है,
अब हाइड्रोजन निकालना है, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। अब देखो इसकी संरचना बनाओ। हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने, 3 है, 1 2 3, ठीक है, लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने, 8 है, तो आपको क्या करना है, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4 कर दी, 2 इसकी 3 4 इसकी होगी, 1 2 3 4 सबकी संयोजकता 4 हो गई। अब हाइड्रोजन देखो 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आ गए। अब ये क्या बना, प्रोपेन बना। क्या बना, प्रोपेन। आपको बनाना क्या है, प्रोपेनॉल। लास्ट में आ रहा है ऑल, ऑल किस में आता है, एल्कोहल में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दीजिएगा और उस जगह लिखिएगा OH, तो ये बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी आप नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप या प्रकारात्मक समूह समझेंगे, कीटोन। नेक्स्ट है कीटोन। अब प्रश्न आएगा कीटोन का प्रकारात्मक समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और साइड में इस प्रकार से। अब O के पीछे, O के पास में दो बॉन्ड क्यों है, 2 बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। और इसकी देखो 2 3 4, ये 4 संयोजकता पूरी किसकी, कार्बन की करनी चाहिए, इसलिए ये पूरा इस साइड में लिखा है। और इसका अनुलग्न क्या आएगा, ऑन। अनुलग्न का मतलब होता है जब बोलेंगे तो लास्ट में उच्चारण आएगा ऑन का आएगा, जैसे कि ब्यूटेनॉन। जैसे कि ब्यूटेनॉन आप बोलोगे तो इसके लास्ट में ऑन आएगा, ब्यूटेनॉन। अब आपको यदि आगे क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटे मतलब ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला कितना होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट आएगा 4 पे, कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ा कितना हुआ 10, C फॉर H10। ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का है। अब इसकी संरचना बनाओ, 1 2 3 4, जैसे कि एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3, इसकी 4 हो गई पूरी, 1 2 3 4 हो गई। इसकी 2 दिख रही है, 3 4, इसकी 2 दिख रही है, 3 4, इसकी 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या बना है, ब्यूटेन बना है। क्या बना है, ब्यूटेन। आपको बनाना क्या है, ब्यूटेनॉन बनाना है, मतलब लास्ट में ऑन आ रहा है। ऑन किस में आता है, कीटोन में आता है। आपको ऐसी संरचना यहाँ फिट करनी है, जैसे कि देखो मान लो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये मान लो हटा दिया, ठीक है। आप यहाँ से भी सेट करते हो या भी कर सकते हो। अभी हाइड्रोजन को हटा दिया, उस जगह क्या लिखना है, O लिख दिया, O, ठीक है। अब देखो इसकी संयोजकता चेक करो, 2 3 4 5, 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं है, इसका मतलब 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं है, इसका मतलब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 2 3 4 और एक यहाँ से ऊपर से हाइड्रोजन था ना, वो हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये कीटोन ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है, और ये पूरा क्या है, ब्यूटेनॉन है। ये पूरी संरचना किसकी है, ब्यूटेनॉन की है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन क्या होता है समझिएगा। तो प्रोपेनॉन मतलब सबसे आगे क्या है, प्रोपेन, सबसे आगे क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन का होता है, देखो सूत्र क्या होता है समझना, प्रोप मैथ एथ प्रोप, मतलब कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने होते हैं 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, इसलिए करता हूँ। अब देखिएगा कार्बन कितने 1 2 3, ठीक है, कार्बन 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने 8 है, तो एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। इसका 2 है 3 4, 1 2 संयोजकता 3 4 हो गई, इसकी 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। अब हाइड्रोजन 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संरचना किसकी है, प्रोपेन की है। आपको बनाना क्या है, प्रोपेनॉन बनाना है। इसका मतलब लास्ट में आना चाहिए ऑन। ऑन किस में आता है, लास्ट में कीटोन में आता है। तो ऐसी संरचना आपको यहाँ फिट करनी है। मान लो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, O लिख दिया। अब ऑक्सीजन कितना है, 1 से जुड़ा होता है 2, क्यों जुड़ा होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब समझना 2 3 4 5, 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं है, 5 संयोजकता कार्बन की होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो, देखो 2 3 4, 4 संयोजकता किसकी है, कार्बन की पूरी हो गई। और ये कीटोन बीच में आ गया, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। दोस्तों नेक्स्ट प्रकारात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका प्रकारात्मक समूह होता है COOH। COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको COOH ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रश्न ऐसे भी आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न बताइए। तो आपको अनुलग्न क्या होता है,
ओइक अम्ल, लास्ट में क्या आएगा, ओइक अम्ल। जैसे कि जब बोलोगे ना तो आएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक मतलब लास्ट में आएगा ओइक। प्रोपेनोइक लास्ट में क्या आ रहा है, ओइक, लास्ट में ओइक आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना वो कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको समझिएगा, प्रश्न ऐसे आएगा एथेनोइक अम्ल की संरचना बनाओ, तो आपको पहले समझना है एथेनोइक मतलब एथेन, एथेन की संरचना बनाओ, मैथ और एथ, एथ कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो कार्बन का नंबर कितने, 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ा 6। आपको हमेशा यही करना है, 2 का डबल, जो भी जिसका डबल करना है और डबल करके 2 जोड़ना है, ठीक है। अब इसका देखो कार्बन 2 है, 1 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो देखो एक कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी हो गई, इसकी 1 2 3 4, इसका मतलब बीच वाला दोनों तरफ काउंट हो रहा है। अब हाइड्रोजन 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बना, एथेन बना। क्या बना, एथेन। बनाना क्या है, एथेनोइक अम्ल बनाना, मतलब ओइक, ओइक किसमें आ रहा है, ये बनाना है आपको, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बनाना है। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे जैसे लिखना है, सी का या कार्बन दिया हुआ है या ओ दिया हुआ है ना, इसको हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड में ओ कर देना, ठीक है। एच, अब यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे टोटल ओ एच दिया हुआ ना, आपको भी बस यहाँ पे ओ एच लिखना है, लिख दिया। अब क्या करना है, देखो संयोजकता चेक करो, 2 3 4 5 होती है, तो एक यहाँ से ऊपर से हटा दो तो हो जाएगी ये 2 3 4, एक कार्बन की संयोजकता 4। अब दिख रहा है आपको, सेम जैसा दिख रहा है, देखो पूरा प्रकात्मक समूह दिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, दिख रहा है ना। अब नेक्स्ट इसको समझो, ये है एथेनोइक अम्ल, ये सब किसकी संरचना है, अभी एथेनोइक अम्ल बन गया है। प्रोपेनोइक अम्ल, इसका दूसरा एग्जाम्पल यह समझिएगा। प्रोपेनोइक मतलब लास्ट पे आपको देखना है कि प्रोपेन, क्या देखना है, प्रोपेन देखना है। प्रोपेन कार्बन का नंबर कितना है, 3, मैथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ा 8, ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। अब प्रोपेन की संरचना बनाओ, कार्बन कितने 3 है, ये 3 कार्बन बना दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने 8 है, तो एक कार्बन की संयोजकता होती है 4, 4 पूरी करो, 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई, इसकी 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई। अब देखो हाइड्रोजन कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना प्रोपेन। आपको बनाना क्या, प्रोपेनोइक अम्ल। लास्ट में आ रहा ओइक अम्ल, किसमें आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है, किसमें आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, ओइक अम्ल। तो आपको ये संरचना फ्रैक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। अब आपको क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन हटाना है, ये क्या है, नीचे डबल बॉन्ड में O है, डबल बॉन्ड में O लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OH है, आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, लिखो OH। अब देखो संयोजकता चेक करो, 2 3 4 5, ये कार्बन की संयोजकता 5 नहीं होती है, 4 होती है, इसका मतलब ऊपर से हाइड्रोजन हटा दो। अब आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपेनिक अम्ल। जो लास्ट में संरचना दी है ना, उसमें से हाइड्रोजन हटा के उसको ऐसा का ऐसा बना दीजिएगा, ये वो हो जाएगा प्रोपेनिक अम्ल। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, आपने जो पढ़ा था एल्किन और एल्काइन, वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है आपने तो हाइड्रोकार्बन टॉपिक में मैंने एल्किन और एल्काइन पूरा पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना, उसमें एल्किन और एल्काइन का पूरा विस्तृत आपको बताया, सूत्र संरचना, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन टॉपिक में, उसमें पढ़ लेना। वो है एल्किन और एल्काइन जो पहले पढ़ा चुके हूं मैं, और ये थे आपके प्रकारात्मक समूह। ये थे प्रकारात्मक समूह। इसी प्रकार से आपको और वीडियो देखने के लिए और इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट तक भेजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट आपको प्रकारात्मक समूह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। राधे राधे।